हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एपी। हम लोगों ने इसके सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 का वीडियो देखने से पहले आपको इसके पहले के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो ही आपको ये प्रॉब्लम सेट ईजी लगेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली ये देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत हार्ड है, जो ये है नहीं, है बहुत सिंपल। बट जो बेसिक्स मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में सिखाए हैं वो आपको आते होंगे, तो ही आप प्रॉब्लम सेट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको इसके पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको उसमें लाइन वाइज पूरे मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप हर एक वीडियो जाके आराम से देख सकते हैं। वो देखिए, फिर प्रॉब्लम सेट 3 पे आइए ताकि आपको एपी अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। इसके लिए आपको एपी के बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। एक बार मैं आपको बेसिक फॉर्मूले फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, जिसमें अगर कोई एपी दी है, ये T1 T2 मैंने ऐसे ही वेरिएबल लिखे हुए हैं, कोई नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है, सीक्वेंस T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ये सारा एक एपी है। तो हमको पता है कि T2 माइनस T1 जो उसका डिफरेंस है, हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, विल बी इक्वल टू T3 माइनस T2 विल बी इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, ऐसे कर करके सारे जगह वो डिफरेंस कॉमन होगा, उसको हम डी बोलते हैं, तो वो इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आता है तो ही ये एपी होता है। ये हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में सीख लिया था। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द सीक्वेंस -10, -6, -2, 2। अभी यहां पे ये जब क्वेश्चन दिया ना, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा ये नंबर देखते हैं और मेंटली जो सब्ट्रैक्शन है वो करते हैं, गलत से करते हैं और सीधा आंसर मार्क कर देते हैं इज नॉट एन एपी। ठीक है, ऐसा सोचते हैं अरे इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस आ रहा होगा, इससे माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो ये तो ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन इजी क्वेश्चन, इसका आंसर डी आएगा नहीं। आपको अच्छे से पूरा देखना है पहले। ठीक है, तो आप डिफरेंस निकालो प्रॉपरली। -6 माइनस -10, ये जो माइनस साइन है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर मैं बोलूं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा T2 माइनस T1। ओके, T2 के जगह पे डाल दूंगा -6, माइनस के जगह माइनस, और T1 के जगह पे देखो, T1 के जगह पे क्या है, -10, तो T1 के जगह पे आएगा -10। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, -6 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 10। -6 प्लस 10 क्या आएगा, -6 प्लस 10 आ जाएगा आपको 4। ओके, तो इसका फर्स्ट दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। फिर दो का ही चेक करके छोड़ना नहीं है, इसका और इसका चेक करो। -2 माइनस ऑफ -6 करके बताओ जल्दी से। -2 माइनस ऑफ -6 क्या आएगा, कमेंट्स में लिखो। उसके बाद मैं ये 2 माइनस -2 करके बताता हूं। देखो, जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वो करना होता है। तो 2 माइनस ऑफ -2 जब मैं करूंगा, 2 माइनस ऑफ -2 तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। और ये जो करेंगे ना, -2 माइनस ऑफ -6, वो भी 4 ही आएगा। तो सब जगह आपको कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब बॉस ये एपी तो है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। तो मैं आंसर इजीली मार्क कर सकता हूं, ऑप्शन बी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको देख के समझा गलती क्या होगी आपसे। आप गलती करेंगे ये ऑप्शन मार्क करके, जो ट्रिकी है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहां पे मैंने बहुत ही सुंदर अक्षर में सब लिख के बताया आपको कि T1 क्या है, -10, T2 क्या है, -6, T3 क्या है, -2, T4 क्या है, 2। फिर मैं क्या करूंगा, T2 माइनस T1 सॉल्व करूंगा, आया 4। फिर करूंगा T3 माइनस T2, वो भी आया 4। फिर करूंगा T4 माइनस T3, वो भी आया 4। मुझे तीनों जगह देखो 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। सीक्वेंस मतलब कोई भी ऑर्डर ऑफ नंबर्स, एपी मतलब वो ऑर्डर ऑफ नंबर्स कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। डन कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर। अभी इतनी छोटी सी जगह ऐसे बोलेंगे, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स फिट कैसे करेंगे, करेंगे भाई फिट।
तो 4 टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। देखो हर एक आंसर में 4 टर्म्स हैं। हुज फर्स्ट टर्म इज -2। आप देखो हर एक एपी का यहाँ पे हर एक जो सीक्वेंस दिया है उसमें -2 ही फर्स्ट टर्म है। एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस हम निकाल के चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म -2 एंड कॉमन डिफरेंस -2 है। फर्स्ट टर्म सबका -2 है, तो सब में चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, तो चलो यहां से चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो क्या आएगा 0 माइनस प्रीवियस टर्म क्या है -2, विच इज 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 2 गया डब्बे में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए था -2। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। बी पे आओ, बी में क्या है 4 माइनस ऑफ -2, करेक्ट। देखो ना 4 माइनस ऑफ -2, फिर 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 2 हो जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए -2 आ रहा है 6, तो बी भी आंसर नहीं है। सी पे आओ, सी में नेक्स्ट टर्म -4 है, प्रीवियस टर्म -2 है, तो इसमें आएगा -4 माइनस ऑफ -2, विच विल गिव यू -4 माइनस माइनस +2। -4 + 2 कितना होता है -2। तो ये कंडीशन मीट हो रही है कि कॉमन डिफरेंस -2 है। एकदम हीरो बन के सीधा ये आंसर मार्क मत कर देना, ऑप्शन डी भी चेक करना बाकी है। ऑप्शन डी भी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में देखो -4 माइनस -2 सेम है। देखो पहले दो टर्म्स, डिफरेंस कहां पे आ रहा है, पहला दो टर्म चेक करूंगा तो आंसर -2 ही आने वाला है, तो नहीं करना। अब तीसरे टर्म पे जाओ, देखो तीसरा टर्म यहां पे क्या है -8, तो -8 माइनस ऑफ -4 करके देखो डी में -8 माइनस ऑफ -4 किया, -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, -8 + 4 आ जाएगा -4। भाई डी तो एपी ही नहीं है। डी में जब -4 -2 करूंगा, माइनस ऑफ -2 तो -2 आ रहा है, -8 माइनस ऑफ -4 करूंगा तो आ रहा है -4। कॉमन डिफरेंस ही नहीं है सेम, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये एपी ही नहीं है, तो बचा सिर्फ ऑप्शन सी। इसलिए मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी। आया समझ में। चारों चेक करना पड़ेगा। सी और डी दोनों में एक्स्ट्रा क्यों चेक करना पड़ा, बिकॉज सी और डी में देखो आगे के दो टर्म्स सेम थे, तीसरे टर्म से चेंज आ रहा है। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहां देख लो, तो मैंने एकदम अच्छे से लिखा, ए में कॉमन डिफरेंस क्या है 0 माइनस ऑफ -2, आया आंसर 2। तो ये नहीं हो सकता बिकॉज डिफरेंस -2 आना चाहिए। बी में भी सेम चीज चेक करी, सी में किया तो -2 आया, तो मैंने डी भी चेक किया, डी में भी -2 आया। फिर मैंने देखा सी और डी में देखा तो तीसरा टर्म चेंज हो रहा है, और यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है थर्ड और फोर्थ टर्म में। यहां पे देखो कोई पैटर्न फॉलो हो रही है 2 4 6 8 वाली, यहां पे 2 4 8 16 अलग ही रैंडम कुछ भी चल रहा है। तो मैंने डी का थर्ड टर्म चेक किया, -8 माइनस ऑफ -4 किया, तो मुझे डिफरेंस आया -4। तो डी में ही मुझे दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, मतलब ये तो एपी भी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर यही होना चाहिए। इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। आया समझ में। चलो वीडियो पॉज करके कॉपी करो फटाफट से। डन। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 के 3 में दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सम पूछा है। एपी का सम हम कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला हमने सीखा था कि एपी के सम में एस एन निकालते थे n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये n क्या होता था, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है। इस केस में कितने टर्म्स थे 30 थे ना, तो यहाँ n की जगह पे 30 आ जाएगा हर जगह पे। ठीक है, a अपना फर्स्ट टर्म होता है, d अपना कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आपको ऐसा एपी दिया जिसमें फर्स्ट टर्म और nth टर्म आपको दिया हुआ है, तो आप इतना खतरनाक दिखता हुआ फॉर्मूला छोड़ के आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, Sn = n/2 इंटू T1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, आया समझ में। तो यहां पे सम का फॉर्मूला आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगा लोगों के, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, जो नंबर्स आप आपके फिंगर्स पे काउंट कर सको वो नेचुरल नंबर्स है, तो वो शुरू होंगे 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट 30 मतलब 1 2 3 4 ऐसे पूरे जाते जाते कहां तक जाएंगे 28 29 30। ठीक है, ये हो गए अपने फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। अब इनका सम निकालना है, कितने नंबर है ये 30 नंबर है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास Sn के दो फॉर्मूले हैं, मुझे सम निकालना है। जो सेकंड फॉर्मूला वो थोड़ा सिंपल था ना, Sn = n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो यहां पे अगर मुझे S30 निकालना है तो मैं क्या करूंगा 30/2 ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 1 और nth टर्म है 30। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा।
आ जाएगा 2 1s are 2 15s are, आ जाएगा 15 इंटू 30 प्लस 1 क्या होता है 31, 15 1s are 15 और 15 3s are 45 प्लस 1 46, तो आंसर आ गया 465, ऑप्शन बी। ओके, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इसको मैं फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकता हूं, 2a प्लस एन माइनस 1d। यार बहुत टाइम है एग्जाम में, तूफानी करने का मन हो रहा है तो करो तूफानी, वो वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, तो भी सेम आंसर आएगा। मैं आपको सोल्यूशन लिख के बता रहा हूं, उसमें मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, ठीक है। ये देख लो सोल्यूशन, इसमें मैंने दोनों मेथड 1 से भी करके बताया, मेथड 2 भी करके बताया। पहले मेथड 1 देख लो, जो भी मैंने आपको रफ में बताया। गिवन एपी क्या है, 1 2 3 से लेके 30 तक, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, उसमें फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस 1 विच इज 1। एन क्या है 30 टर्म्स है इसलिए n 30 हो गया, और टी एन लास्ट टर्म nth टर्म है 30। मेरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टी वन प्लस टी एन। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 30 अपॉन टू इंटू 1 प्लस 30, सॉल्व किया तो आया 465 विच इज ऑप्शन बी। सेम मैंने रफ वर्क भी करके बताया, मल्टीप्लाई करके कैसे आ रहा है, और अगर मुझे मेथड 2 करना है तो ऐसे आएगा। ऊपर मैंने वैल्यूज दे दी है आपको एन, ए और डी की, आप सब्स्टिट्यूट करो इसमें, ऐसे आएगा सोल्यूशन 15 इंटू 31 465, सेम ऑप्शन बी। वीडियो पॉज करो, मेथड 2 भी कॉपी कर लो। कभी कभी आपको लगेगा अरे क्यों कर रहे हैं दो मेथड, नहीं होता है क्लिक भाई। जब प्रेशर होता है ना एग्जाम में, तब कितनी सिंपल चीजें आप भूल जाते हो, है ना। हो सकता है आपको यही फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला ही नहीं याद है, इसलिए दोनों आना चाहिए। करना एक ही है अपने को, एग्जाम में होशियारी मार के दो मेथड करके आए ना तो ऐसा मारूंगा पकड़ के, इतना टाइम नहीं है आपके पास, बट दोनों मेथड से आपको करने आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप वहां पे कंफ्यूज हो गए और एक भी मेथड नहीं आया। ये सेकंड मेथड कॉपी किया, चलो फर्स्ट मेथड भी देख लो एक बार, कॉपी कर लो इसको भी अच्छे से। ऑप्शन बी है इसका आंसर। मजा आ रहा है, इजी है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फॉर अ गिवन एपी T7 इज इक्वल टू 4, T7 मतलब टर्म नंबर 7, D इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस -4 है, आपको A निकालना है। A मतलब T1 फर्स्ट टर्म, ठीक है। AP दिया नहीं है, आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें T7 दिया है, T7 मतलब 7th टर्म, वो यूज करके आपको A निकालना है। अब T7 दिया है, उससे हम करेंगे क्या, तो आपको मैंने बहुत ही एक बेसिक फॉर्मूला सिखाया था Tn का। Tn का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज करके इजीली n के जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, d जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंड आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। आएगा ना आंसर, देखो T7 दिया गया है आपको, तो ये एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 7, a मुझे नहीं पता, n के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 7, और d क्या है मेरा, d है -4। T7 की वैल्यू दी गई है मुझे 4, तो मैंने उधर डाल दिया 4 इक्वल टू a प्लस, ये 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -4। a प्लस प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, और 6 4 हो जाएगा 24, ये 4 ऐसे ही रहेगा। ये -24 को इस साइड लेके आऊंगा तो बन जाएगा +24। ऐसे फ्री में नहीं आ सकता, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देनी पड़ती है, तो यहाँ पे उसकी साइन माइनस है तो क्रॉस करके हो जाएगा +24, यहाँ पे ए ऐसे ही रहेगा, 4 + 24 हो जाएगा 28 इक्वल टू ए, तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन डी। इजी है पक्का। अब ये रफ में कराया था, एक बार इसका फेयर में सोल्यूशन देख लो। ये रहा इसका सोल्यूशन। ये राइट में मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो टेक्स्ट बुक में मैं 4 के बाजू में ये फॉर्मूला लिख दूंगा, तो मुझे समझ जाएगा कि अगर ये फॉर्मूले में मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो मुझे इसका आंसर इजीली आ जाएगा। रिवीजन के टाइम आसानी हो उसके लिए टेक्स्ट बुक में ये लेबल कर दो। ओके, ये सब्स्टिट्यूट करके मैंने सॉल्व किया, आंसर आया, आंसर नहीं आंसर ऑप्शन डी। कर लो कॉपी फटाफट से। डन, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है, फॉर अ गिवन एपी ए इज इक्वल टू 3.5, D is 0, A दिया है, D दिया है, N is 101, देन फाइंड Tn। क्या टाइम पास क्वेश्चन है यार। Tn का फॉर्मूला आपको पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले में A के जगह पे 3.5, N के जगह पे 101, D के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा। इतना टाइम पास क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो D कितना है 0, जैसे यहाँ पे 0 डालोगे, N कुछ भी होने दो भाई, एन इतना बड़ा दिया है 101, क्या फर्क पड़ता है, 101 माइनस 1 100 हुआ, लेकिन इंटू 0 करूंगा तो 0 ही आएगा ना आंसर। डी 0 है
तो ए की वैल्यू क्या थी, ए वॉज 3.5 प्लस ये आ जाएगा 0, तो टी एन क्या आ गया 3.5, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्या टाइम पास सवाल है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। एक बार सॉल्यूशन देख लो तब आपको पता चलेगा कितना स्टूपिड क्वेश्चन है। टीएन का फॉर्मूला डाला, अब ये ना बड़े बड़े नंबर देख के आपको डराया, डेसिमल दे के वगैरह, और डरेंगे भी बच्चे, ऑप्शन देख के भी डरेंगे कि क्या यार मूड खराब कर दिया, बट मूड नहीं खराब किया। देखो ना, एन के जगह पे 101 सब्स्टिट्यूट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डी क्या है, 0 है, तो डी यहाँ पे 0 आया। ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट में 1 करोड़ भी आ गया, इंटू 0 करूंगा तो 0 ही आएगा। तो बचा क्या, सिर्फ 3.5 प्लस 0। 3.5 प्लस 0 तो बहुत डिफिकल्ट है यार, कैसे सॉल्व करेंगे, 3.5। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आपको टीएन पूछा था, आपने टीएन का फॉर्मूला लिया, सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाल लिया, ऑप्शन बी आंसर है। वीडियो पॉज करके कॉपी करो फटाफट से। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा मत सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में होता है, नहीं, एग्जाम में भी आते हैं। डन, नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है, इन एन एपी फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4। फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब आपको पता है T1 या फिर A जिसको बोलते हैं वो, और T2 4 है, और आपको 21st टर्म पूछा है, मतलब T21 पूछा है। अभी आपको जब भी ऐसे टर्म पूछा ना कोई भी, तो आप Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको इसके लिए A चाहिए, D चाहिए, n चाहिए। पूछा क्या है, T21 पूछा है, तो आपको पता है n के जगह पे 21 आएगा, A प्लस n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 21 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 क्या होता है, 20D। अब मुझे अगर T21 की वैल्यू चाहिए तो मुझे A और D की वैल्यू चाहिए। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है यही है, तो मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू T1 इक्वल टू -3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 4 माइनस प्रीवियस टर्म क्या है, -3, तो प्रीवियस टर्म। नहीं समझ में आता है तो हमेशा पूरा ऐसे लिखो, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ही ना हो। किसी किसी को ब्रैकेट समझ में नहीं आया, क्यों डाला। देखो T2 4 है और T1 -3 है, तो T2 के जगह पे 4, ये माइनस के जगह माइनस, और ये T1 के जगह -3। ओके, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तब क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 3 हो जाएगा 7। तो मुझे D की वैल्यू मिल गई 7, A की वैल्यू मिल गई -3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, -3 + 20, D की वैल्यू 7, -3 + 2 7 = 14, 0 आ गया, 140 - 3 = 137। ऑप्शन है क्या 137, यस, आंसर ऑप्शन सी। अगर थोड़ी नजर हटी तो दुर्घटना क्या होगी, दुर्घटना घटेगी, ये माइनस आप भूल गए सपोज, तो 140 + 3 आएगा 143, और आप बोलेंगे अरे ऑप्शन है, राइट है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया ना, तो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, वो जानते हैं कि आप ध्यान नहीं देंगे, यहां वहां पंखे गिनेंगे और आगे पीछे दोस्त को देखेंगे, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। तो एकदम ध्यान से कैलकुलेट करेंगे ताकि आंसर राइट है। चलो फेयर में बताऊं कैसे करते हैं, देख लो अच्छे से, कितनी तमीज से लिखा है देखो। T1 इक्वल टू A इक्वल टू -3, T2 इक्वल टू 4, T21 पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लिया। क्या होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, T2 - T1 विच इज 4 माइनस ऑफ -3, कैलकुलेट करके आया 7। ओके, फिर वी नो दैट Tn का फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट करके आया 137, तो आंसर मार्क कर दिया ऑप्शन सी। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो और आगे बढ़ो। डन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इफ फॉर एनी एपी D इज 5, कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया, देन T18 - T13 इज इक्वल टू। बहुत ही कम डेटा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन देख के बहुत डरावना लगता है, पर है नहीं डरावना। ओके, D5 दिया है और T18 - T13 दिया है। आपको Tn का फॉर्मूला पता है, Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, T18 और T13। पहले T18 निकालो, T18 है A प्लस n के जगह पे आ जाएगा 18 माइनस 1 D। देखो यहाँ पे सिर्फ n के जगह पे 18 आया, तो यहाँ पे मैंने n के जगह पे 18 डाल दिया, ये मुझे मिल गया A प्लस 17D। वैसे ही मैंने T13 कैलकुलेट किया, T13 क्या आएगा, A प्लस 13 माइनस 1D, है ना, T13, तो यहाँ पे भी 13, तो ये मुझे मिल गया इक्वल टू A प्लस 12D। मुझे पूछा है
T18 माइनस T13, ठीक है, T18 माइनस T13, ये रफ में करा रहा हूँ। T18 की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, A प्लस 17D, माइनस के जगह माइनस, T13 की जगह पे T13 की वैल्यू A प्लस 12D, ओके, विच गिव्स मी A प्लस 17D। अब ये ब्रैकेट खोलो, माइनस अंदर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस A, फिर ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 12D। ए और माइनस से कैंसिल, 17D माइनस 12D आपको देगा 5D, और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है आपको 5, तो D की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करो। हीरो बन कैसे बोलना, 5 5 55, 5D मतलब 5 इंटू D की वैल्यू है 5 इंटू 5 इज 25, तो आ गया आपको आंसर ऑप्शन सी, है ना, एकदम सिंपल। पक्का समझा क्या? देखो एक बार वीडियो पॉज करके। यार ये क्या मैं फेयर में करके बताऊं, रफ में मैंने आपको पूरा करके बता दिया ना, इजी शॉर्टकट मेथड में समझ गया ना। कर लो कॉपी फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, तो पहले तो 3 का टेबल आना चाहिए, है ना। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 3 के लिखने हैं, फिर उनका सम निकालना है, ठीक है। बहुत दिमाग वाले बच्चे हैं ना, इसमें सही दिमाग लगा के इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 12 15, इनका ही सम पूछा है, मैं एपी वगैरह लगाऊं ही क्यों, इतना ईजी है, मैं ऐड करके निकाल लूंगा। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 आ जाएगा 30, 30 + 15 आ जाएगा 45, खत्म, आंसर ऑप्शन है ना। इतना सिंपल है, 1 मिनट में सॉल्व हो गया, सीधा आंसर ये आ गया, करेक्ट। लेकिन अगर आपको एपी से करना है, एक तो देखो मल्टीपल के जगह लिखा है मल्टीपल्स, हाँ एकदम कुछ भी, ये लोग सुबह सुबह क्या मार के आ जाते हैं पता नहीं। चलो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख दिए हम लोगों ने। अब ये एक एपी है, क्यों? बिकॉज देखो हर एक के बीच का डिफरेंस 3 है, 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3। आपको आंसर पता चल गया है ऑलरेडी, अभी हम मेथड बता रहे हैं जस्ट बिकॉज एपी में दिया गया है। तो मैं बोलूंगा भाई ये एक एपी है विथ फर्स्ट टर्म क्या है अपना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 विच इज 3, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा अपना, कॉमन डिफरेंस आएगा T2 - T1, नहीं यहाँ पे T2 - T1, 6 - 3 विच इज 3, ओके। अब मुझे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये वाले एपी के। इसके आगे मैं चाहिए तो लिख सकता हूं 18 21 ऐसे जिक्र करके, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5, तो मैं यहां पे लिख दूंगा S5। अभी Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d। n के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 5, a के जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3, d के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3, ठीक है। तो यहां पे पूरा फॉर्मूला ऐसे कैसे कॉपी किया, n के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5, तो यहां पे भी n के जगह पे आ जाएगा 5, ठीक है। a के जगह पे क्या आएगा, a के जगह पे आएगा 3, और n के जगह पे फिर से आ जाएगा 5, d के जगह पे फिर से आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करो फटाफट से, क्या क्या आएगा देखो, यहां पे पूरा वैसे ही कॉपी कर लिया, ये 2 3 6 हो गया, 5 - 1 हो जाएगा 4, 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, 5/2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 3। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस सेम टू सेम कॉपी कर लिया, 4 × 3 को लिख दूंगा मैं 12। नेक्स्ट स्टेप में ये 5/2 ऐसे रहेगा, 6 + 12 क्या हो जाएगा, 6 + 12 हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहां पे कट करेंगे तो 2 1s are 2 9s are, ओके। तो कट करो इसको, 2 1s are 2 9s are, तो बचा क्या, 5 9s are 45, तो आंसर आ गया 45। तो मुझे मिल गया कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 45, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए, जो मुझे पहले से पता था क्योंकि मैंने तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, है ना, काफी सिंपल। बट डिफिकल्टी कहां पे आएगी, जब ये बहुत बड़े मल्टीपल्स देंगे, बोलेंगे फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 3, तब आपको ये मेथड से इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन मेंटली ऐड करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, प्लस मिस्टेक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमने मैन्युअली डायरेक्टली ऐड करके कर लिया, और ये मेथड भी मैंने क्यों सिखाया, ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तब आप ये मेथड यूज कर सके। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। डन, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है 15, 10, 5 इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज, इसका आंसर बताना है। एपी ऑलरेडी दिया हुआ है, चेक नहीं करना है कि एपी है कि नहीं, ठीक है। सीधा लिखो कि भाई ये एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 15, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना हम, क्यों, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम के फॉर्मूले में ए और डी दोनों लगेगा आपको, ठीक है। तो आप लिखेंगे d इज इक्वल टू T2 - T1, मतलब 10 -
15। 10 माइनस 15 कितना होता है? छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, आंसर नेगेटिव में आएगा -5। ओके, अब उसने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू एस क्या? एस 10, तो यहां पे लिख दिया 10। अब एसएन का फॉर्मूला लिखो। एसएन का ये मस्त बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्यों? छोटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा? T1 प्लस टी एन, बिकॉज आपको T1 पता है बट Tn आपको नहीं पता है अब तक। ठीक है, तो चुपचाप ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ। n के जगह पे डालो 10, a के जगह पे डालो 15 और d के जगह पे डालो -5 और फटाफट से इसका आंसर निकालो। वीडियो पॉज करो और फटाफट से खुद से आंसर निकाल के बताओ मुझे। अभी क्या भी लिखो कमेंट्स में। ऐसे मत सोचो अरे सर तो देखेंगे कैसे, लाइव थोड़ी ना चल रहा है। यार आपके लिए कर रहे हो आप। कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगा सम सीखते सीखते। डन कर लिया? चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आप पूरा फॉर्मूला वैसे लिख दिया। n के जगह पे डाल दूंगा मैं क्या? n के जगह पे डाल दूंगा 10, तो ये वाले n के जगह पे 10 आएगा। a के जगह पे आ जाएगा 15, ठीक है, और ये n के जगह पे आ जाएगा फिर से 10 और d के जगह पे आएगा -5 इसलिए मैं ब्रैकेट में डालूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में पूरा सेम कॉपी कर लिया, सिर्फ कैलकुलेशन क्या करूंगा? 2 15 हो जाएगा 30 और 10 - 1 हो जाएगा 9। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम। तो ये देखो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, 9 इंटू 5 आ जाएगा 45। फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 - 45 कितना होता है? 30 - 45 होता है -15। फिर यहाँ पे कट करो, 2 1 जार 2 5 जार, ठीक है, तो कट कर दिया 2 1 जार 2 5 जार। अब ये +5 है इंटू -15 है, तो आंसर तो अपना माइनस में आने वाला है। एंड 5 15 जार क्या होता है? 75। तो आंसर आ गया -75 जो है ऑप्शन ए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा आंसर ऑप्शन ए। सेम 9th क्वेश्चन जैसे ही था, कुछ डिफरेंस नहीं था इसमें। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। किस किस को खुद से सॉल्व किया तो आंसर -75 आया? बताओ मुझे कमेंट्स में। वेरी गुड, आपने खुद से किया। और अगर आपको गलत आया तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये प्रैक्टिस है। आपको आगे जाके ये काम आएगी प्रैक्टिस। ठीक है, सारी मिस्टेक्स यहीं पे कर लो ताकि एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20। फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है T1 और Tn। सम ऑफ ऑल टर्म्स, जो भी सारे टर्म्स है उन सबका सम है 399। देन n इज इक्वल टू, आपको पूछा है कितने टर्म्स है, तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म आपको पता है 20 है, बीच में बहुत सारे दूसरे टर्म्स है। इन सबको ऐड किया तो आंसर आता है 399। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि 1 से लेके ये 20 और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने। सम दिया है आपको SN पता है 399, ये यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN का। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो हम लोग SN का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पे लिख दो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट। SN हमको पता है कितना है 399। ठीक है, n हमको नहीं पता। फर्स्ट टर्म हमको पता है 1 और लास्ट टर्म हमको पता है 20, तो यहां पे सब सब्स्टिट्यूट कर दो। SN के जगह पे 399, फर्स्ट टर्म के जगह पे 1 और लास्ट टर्म के जगह पे 20। सॉल्व करो इसको। 1 + 20 बहुत डिफिकल्ट है, आपको बहुत कैलकुलेटर यूज करोगे तब पता चलेगा, आएगा 21। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n को अकेला रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो। तो n को यहां पे अकेला कर दिया, ये 2 नीचे है, वहां जाके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 ऊपर है, यहां जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए n इक्वल टू ये पूरा ऐसे लिख देता हूं। अब इसको कट करेंगे। देखो दिख रहा है कि 3 + 9 12, 12 + 9 21, ये नंबर 3 में जाता है, ये भी 3 में जाता है, तो इसको पहले 3 के टेबल में कट करो। 3 7 जार, ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 133 और 7 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये 7 में जाता है, चेक करो। 7 1 जार 7, बचा 6, 63 आया, 7 9 जार 63, 7 1 जार 7, तो ये 19 आ रहा है। 7 के टेबल में जाता है, तो मैंने इसको 7 के टेबल में काटा। बचा 19 और 2, 19 2 जार क्या होता है? 19 2 जार होता है 38। तो आपको n की वैल्यू मिल गई 38, विच इज ऑप्शन बी। तो आप इसका आंसर एकदम आराम से लिख सकते हैं कि आंसर है ऑप्शन बी। काफी सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशंस थे। डन? डन क्या? कॉपी करना है इसलिए डन बोल रहा हूं, कर लो कॉपी फटाफट से। हो गया? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फिर पूरा
10 तक हर एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, ये 10 तक खत्म हो गया। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको पता है मैंने मैथ्स का ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हर एक लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। मैं नए वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं उसमें, बिकॉज मैंने पहली बार में ही बहुत मेहनत करके एकदम डिटेल में हर एक लेक्चर आपको सिखाया था। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पे डाउट है कोई लेक्चर में तो आप कमेंट में लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और बहुत बच्चों ने सेम कमेंट किया तो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।